नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा जो 2021 में सामाजिक विज्ञान की फीमेल कैटेगरी की शिफ्ट 1 में संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 3 भाग पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसके भाग 4 पर डिस्कशन करेंगे और सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आंसर के साथ डिटेल में होंगे, जो इस प्रकार रहेंगे। भाग 4 प्रश्न 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है स्कूटर, ऑप्शन सी है पेंसिल, ऑप्शन डी है घड़ी। आपका आंसर रहेगा डी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी नीले रंग में खींची गई है और इसमें 2 पैर और 1 अलार्म बटन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। प्रश्न 2, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। आपका ऑप्शन रहेगा सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। LM सिंघवी समिति की सिफारिश से संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधान दिया गया था। प्रश्न 3, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसकी सहायता द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लॉरेंज वकर, लॉफर वकर, फिलिप्स वकर, एंजल वकर। आपका राइट आंसर रहेगा ए, लॉरेंज वकर आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वकर को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रश्न 4, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। आपका आंसर राइट है डी, त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन और की बुनियादी इकाइयाँ हैं। प्रश्न 5, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर रहेगा कनाडा। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को कनाडा के संविधान से अपनाया गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिकी, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उधार लिया गया था। भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करके राष्ट्र को संघीय व्यवस्था प्रदान की गई। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए राज्य वित्त निगम, ऑप्शन बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। आपका आंसर रहेगा डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। प्रश्न 7, किस सामाजिक समस्या का संबंध सैन सूचांक के साथ है? कथन है
वन गरीबी, सेकंड लोक स्वास्थ्य, थर्ड सामाजिक अवस्था। आपका ऑप्शन रहेगा सी। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर A.K. सेन ने अपने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख में किया है। प्रश्न 8, भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान डैश की श्रेणी में आते हैं। आपके कथन है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। आपका राइट आंसर रहेगा डी। भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। जनवरी 2021 तक RBI के साथ पंजीकृत 9,507 NBFC थी। प्रश्न 9, क्रय शक्ति अक्षमता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? डी घरेलू उद्योग में मूल्य स्तर, ई विनिमय दर, एफ एक विदेशी देश में मूल्य स्तर। राइट आंसर रहेगा सी। क्रय शक्ति क्षमता PPP अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। अतः F = D/E। प्रश्न 10, निम्नलिखित में किसके पास किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राज्य के राज्यपाल, डी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय। ऑप्शन रहेगा बी, संविधान के अनुच्छेद 262 के खंड 206 1 के अंतर्गत है। प्रश्न 11, बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह कथन प्रबंधन के लिए एक उदाहरण है। इसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था। इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न 12, जीर्ण प्रचलन बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन ए सी राइट है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलन बेरोजगारी असाधारणतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रचलन बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यह ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 13, क्षेत्रीय दल राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? कथन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु, आम आदमी पार्टी दिल्ली, शिरोमणि अकाली दल हरियाणा। ऑप्शन आपका है सी राइट। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से सूची में सम्मिलित विषय सूची का कौन सा युग्म सही है? मत्स्यिकी राज्य सूची, सिविल प्रकृति समृद्धि सूची, रेलवे संघ सूची। आंसर आपका सी सही है। राज्य सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक शराब की खरीद की और बिक्री, कृषि, शिक्षा आदि आते हैं। प्रश्न 15, जनसंख्या वितरण की असमानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है जनसंख्या के वितरण का विश्लेषण महाद्वीपों और देशों के आधार पर किया जा सकता है।
सेकंड, दक्षिण एशिया प्रमुख संघनतम क्षेत्र में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। ऑप्शन आपका राइट आंसर है ए। प्रश्न 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड डैश के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी संसद, सी नगर पालिका, डी राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर रहेगा सी नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय उद्यान राज्यों का कौन सा युग्म सही है। कथन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सेकंड वाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, थर्ड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। राइट आंसर है बी, कान्हा नेशनल पार्क एवं वाघवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा नज़दीक समुद्र का उदाहरण है। कथन है ट्रेजरी बिल, सेकंड डिबेंचर्स। आपका आंसर रहेगा डी, नियर मनी एक अवधारणा है जो तरलता से निकटता के से संबंधित है। निकट मुद्रा के उदाहरण निम्नलिखित हैं बचत खाता, धनकोष, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और विदेशी मुद्राएं आदि। प्रश्न 19, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी उत्खनन। आपका राइट आंसर रहेगा ए कृषि। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि कार्य सम्मिलित हैं।